नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। दोस्तों, आज की वीडियो में लाया हूँ बोसन रैंक के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बोसन रैंक क्या होता है, बोसन का शिप पे क्या काम होता है एंड बोसन कब बन सकते हो आप, कौन से कोर्स करने के बाद बोसन बना जाता है। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूँ जो नए नए सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको इसके बारे में पता नहीं है, मर्चेंट नेवी प्रोफेशन के बारे में, जो कि काफ़ी दिनों से मैं मतलब वीडियोस डाल रहा हूँ। इसमें बताया जा रहा हूँ कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो बोसन के बारे में बात करते हैं। जब आप जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं, सपोज डेट आपने जीपी रेटिंग कोर्स किया, कहीं से भी किया, या टीएस रहमान से किया हो या नूसी या कहीं से भी, मोस्टली मैं इन कॉलेजेस को प्रीफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जॉब स्कोप्स काफ़ी अच्छे हैं एंड काफ़ी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, बोसन जो होता है, सबसे पहले जैसे आपने जीपी रेटिंग कोर्स की, जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद आप डीटीएसएम में जाते हैं। डीटीएसएम की फुल फॉर्म है डेक ट्रेनी सीमैन, जो कि फर्स्ट स्टेप है, जहाँ पे वेजेस भी $500 to $600 मिलते हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो कि अप्रोक्सीमेट 40 to 45,000 के बीच में आता है पर मंथ। उनका कॉन्ट्रैक्ट 9 मंथ्स का होता है। सारा खर्चा उनका कंपनी देती है, घर से लेके शिप तक, फिर शिप से लेके वापस रिटर्न बैक घर तक सारा खर्चा देती है। एंड शिप पे जैसे बल्क कैरियर है तो होल्ड क्लीनिंग वगैरह होती है, तो डीटीएसएम वगैरह को भी मिलती है होल्ड क्लीनिंग। ये सारा कुछ डिस्कस होता है, सीनियर ऑफिसर्स डिस्कस करते हैं एंड बोसन को भी साथ में रखते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट बोसन। बोसन क्या रैंक है? बोसन जो होता है वो क्रू का इंचार्ज होता है, लाइक ओवरऑल इंचार्ज चीफ ऑफिसर होता है, पर चीफ ऑफिसर के नीचे बोसन होता है जो क्रू को हैंडल करता है, क्रू को काम देता है। बोसन बेसिकली चीफ ऑफिसर के पास आता है, फिर चीफ ऑफिसर बोसन के साथ डिस्कस करेगा। फिर एक टूल बॉक्स मीटिंग होती है। टूल बॉक्स मीटिंग में क्या होता है? टूल बॉक्स मीटिंग सेफ्टी के लिए रखी जाती है कि आज मान लो आपको कोई जॉब स्कोप दिया गया, सपोज डेट आपको एकोमोडेशन फ्रंट पेंटिंग के लिए काम दिया गया, तो उससे पहले हम लोग टूल बॉक्स मीटिंग करते हैं, जिसमें बोसन को और उसके अंडर में जो भी क्रू हैं उन सबको बुलाया जाता है और सेफ्टी के बारे में ब्रीफ किया जाता है, क्या क्या उसके हजार्ड्स हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो जाता है, और उस हजार्ड्स को कैसे कम किया जाता है, कैसे उनकी जो मैट्रिक्स लेवल होता है, एक रिस्क असेसमेंट सीट प्रिपेयर की जाती है, उस रिस्क असेसमेंट में हर काम का हज़ार दिया जाता है। तो बोसन रैंक जो होता है दोस्तों, लाइक आपने डीटीएसएम का कोर्स कर लिया, डीटीएसएम का कोर्स करने के बाद आप फिर ओएस में प्रमोट होते हो। ओएस क्या है? ऑर्डिनरी सीमैन। ऑर्डिनरी सीमैन होता है, आप वॉच कीपिंग वगैरह कर लेते हो। ऑर्डिनरी सीमैन का काम क्या होता है? वो डीटीएसएम से थोड़ा सा एक ग्रेड, एक लेवल ऊपर होता है। ऑर्डिनरी सीमैन बेसिक क्लीनिंग वगैरह के काम करते हैं, और उसके अलावा जब बोसन उसको काम असाइन करता है, फिर आप डीटीएसएम से ओएस में बने, फिर ओएस से आप एबल सीमैन बनते हो। एबल सीमैन क्या होता है? जैसे आपने वॉच कीपिंग वगैरह निकाल ली या सीओपी निकाल लिया, उसके बाद आप एक एबल सीमैन हो गए, एक रिस्पॉन्सिबल हेल्म्समैन हो गए। जब शिप चलता है तो उस टाइम स्टीयरिंग की जाती है। स्टीयरिंग आपने देखा होगा ना, गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो तो स्टीयरिंग करते हो। ऐसे शिप भी जब पोर्ट में अप्रोच करते हैं या वेदर ख़राब होता है तो हैंड स्टीयरिंग होती है, उस टाइम एबल सीमैन जो है वो स्टीयरिंग करते हैं। ये स्टीयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कंपास की नॉलेज दी जाती है। उसमें आपको बोला जाता है जैसे 3 to 5 डिग्री कोर्स मेंटेन करना है। कोर्स मतलब जिस डायरेक्शन में आपका शिप जा रहा है उसको कोर्स बोला जाता है। तो इस तरीके से फिर वो हेल्म्समैन का काम एवी करते हैं। इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, इसके लिए उनको सीओपी दी जाती है। उसके अलावा फिर वो वॉच कीपिंग का भी काम करते हैं। जैसे अब नाइट वॉचेज होती है या वेदर रफ होता है तो एक लुकआउट रखा जाता है। हम लुकआउट वो देखते हैं, जैसे जो टारगेट होगा, मान लो जैसे हमारे दाईं तरफ है, उसको स्टारबोर्ड साइड बोलते हैं, स्टारबोर्ड साइड में कोई टारगेट है तो वो बताएगा हमें, जो एबी होता है वो बताता है कि सर यहाँ पे ये टारगेट है। उस हिसाब से जो ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं वो रडार पे उस टारगेट को डिटेक्ट करके फिर वो एक्शन लेते हैं। ये सब एक एबल सीमैन का काम होता है। जब आप एबल सीमैन में आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। इसके अलावा चिपिंग, पेंटिंग। अब चिपिंग क्या होता है? आपने देखा होगा लोहे पे रस्ट लग जाता है, अगर आप उस रस्ट को नहीं हटाएंगे तो वो और रस्टेड होता जाएगा और धीरे धीरे वो रस्ट लग के काफ़ी थिक रस्ट बन जाएगा, और जिससे कि वो डैमेज होता है। तो शिप तो आपको पता है कि सब पूरा मेटल का ही है, तो जो डेक पे या फिर जो रीचेबल एरिया है वहाँ पे रस्ट लगता है, उसको एक हैमर से वो रस्ट हटा के फिर उसका सरफेस प्रिपरेशन करके उसमें प्राइमर वगैरह लगा के पेंटिंग की जाती है। अगर आप चाहोगे तो सारी मैं वीडियोस भी आपको दिखा सकता हूँ। फिर वो बोसन उनको गाइड करता है कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। ओवरऑल अल्टीमेटली चीफ ऑफिसर होता है और उससे हेड मास्टर होता है, कैप्टन होता है। तो
बोसन सुबह आपको काम देगा, पूरा सेफ्टी प्रिपरेशन बताएगा। अराइवल डिपार्चर में जो भी आपका मीन्स जो रोप प्रिपरेशन की जाती है, जब शिप बर्थ पे जाता है, पोर्ट में जाता है, तो फॉरवर्ड और आफ्ट की रोप्स दी जाती है। तो ये सारी प्रिपरेशन जो होती है ये बोसन द्वारा कराई जाती है। अब एक एबल सीमैन के जो वेजेस होते हैं वो अबाउट $1,500 होते हैं, $1,400 to $1,500 प्लस ओवर टाइम होता है, प्लस एडिशनल होल्ड क्लीनिंग होती है। अब ये होल्ड क्लीनिंग क्या है, जैसे बल्क कैरियर है, सपोज दैट बल्क कैरियर में आपने कोई कार्गो लोड किया, मैंने कोल लोड किया। अब कोल को मैं क्लीन, कोल डिस्चार्ज हो गया, कोल डिस्चार्ज होने के बाद फिर कोल उसको क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद उसको बोला जाता है होल्ड क्लीनिंग। तो उसका एडिशनल बोनस मिलता है, आपको डिपेंड करता है ओनर और कंपनी मैनेजमेंट पे। नॉर्मली 500 या 600 पर हेड या 400 पर हेड आता है। कोई बात नहीं, बाद में कराता हूँ। 400 तो 500 इस तरीके से फिर होल्ड क्लीनिंग का जो बोनस मिलता है। तो ये सब एडिशनल मनी है, तो ये भी हो जाता है। फिर बोसन जो होता है, बोसन के जो वेजेज होते हैं वो 1500 to 1600 होते हैं। जो एबल सीमेन से होता है उससे एक रैंक या दो रैंक $100 या $200 ज़्यादा होते हैं, प्लस होल्ड क्लीनिंग होती है। तो बोसन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बोसन सेफ्टी का ध्यान रखता है। बोसन होने से चीफ ऑफिसर को काफ़ी हेल्प मिलती है, कैप्टन को काफ़ी मिलती होती है, शिप पे मैन पावर बढ़ता है एंड काफ़ी हेल्प मिलती है। बीच में आई हैव वर्कड विथ कंपनीज एंड ओनर्स जहाँ पे उन्होंने बोसन हटा दिए थे। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए शिप पे, मेजर उनके जो है उनके लॉसेस हुए। उसके बाद फिर से उन्होंने वापस से बोसन को कम बैक लाया। बिकॉज बोसन क्या है, एक MLC पॉइंट ऑफ व्यू या PSC पोर्ट स्टेट कंट्रोल इंस्पेक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रैंक है। तो हमें बोसन की रैंक को इम्पोर्टेंट समझना चाहिए। ये नहीं कि वो क्रू रैंक है तो उनसे मतलब अलग तरीके से पेश आना चाहिए। हमें उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। इन्हीं सभी प्रॉब्लम की वजह से MLC वगैरह आया है। MLC को फॉलो अप करना चाहिए। बट सेम टाइम अगर आपको फील होता है एज अ ऑफिसर कि नहीं कि क्या सही है, तो अल्टीमेटली डिसीज़न जो है वो आपका है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बोसन के बारे में आपको बताया, बोसन की जो बेसिक चीज़ है। ये वीडियो थोड़ा हटके डिफरेंट वीडियो थी। होपफुली आपको पसंद आएगी। आप भी बोसन बन सकते हो, डिपेंड है। आजकल के लड़के हैं वो ऑफिसर बनना चाहते हैं, बोसन बन गए तो फिर आपका इंटरेस्ट बोसन में ही रह जाता है। बोसन की जनरल ड्यूटीज़ होती है मॉर्निंग 8 o'clock to 5 o'clock। उसके अलावा जो करते हैं उनको ओवर टाइम मिलता है। ओवर टाइम भी 1 hour का डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी में। किसी में $5 है, किसी में $6। तो जैसे आपका 8 घंटे तो ऑफिशियली होता है, उसके बाद अगर आपने 4 घंटे काम किए तो $20 ये एडिशनल हो गया। तो दोस्तों, होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मैं फिर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में नई उमंग के साथ, नई तरह के साथ। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।